हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। उसके फैक्टर्स को हम देखेंगे कि किन पे डिपेंड करता है, वेरिएशन को देखेंगे और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारा लेक्चर कंक्लूड होगा। तो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पता हो। टेंडेंसी to attract shared pair of electron towards itself in a covalent bond is called electronegativity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। राइट, मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ए की तरफ थोड़े ज़्यादा खिंचे हुए रहेंगे एज़ कम्पेयर टू बी। क्यों? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज it is the property of bonded atom। it is the property of bonded atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने के लिए हम तीन स्केल्स पढ़ेंगे। एक होता है मुलिकन स्केल, एक होता है पॉलिंग स्केल और एक है जो बहुत ही कम यूज़ होता है ऑलरेड रॉको स्केल। तो ये तीन स्केल्स हम देख लेंगे, जिसमें से थर्ड नंबर वाला जो स्केल है वो हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं फिर भी लिखवा रही हूँ क्योंकि मैंने इसका एक क्वेश्चन देखा है किसी जगह के मॉड्यूल में, और वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी कि वो क्वेश्चन क्या था जो मैंने देखा है। सबसे पहले बात करते हैं मुलिकन स्केल की। तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। इसकी जो यूनिट आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो यहाँ इस स्केल में निकल के आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसमें कोई मुलिकन स्केल से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बस मैंने लिखवा दिया है एक बार। ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इससे ज़्यादा इस पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और पूछा भी नहीं गया है इस स्केल पे कुछ भी कभी भी। एक होता है पॉलिंग स्केल।
तो ये एक्सप्रेशन होता है पॉलिंग स्केल का। बॉन्ड एनर्जीज को हम जैसे ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी ई ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी ई बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो उसकी एनर्जी होगी ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, इस चीज़ के बराबर होती है। राइट, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये जस्ट मैंने एक्सप्रेशन लिखवा दिया है। किसी को याद होता है तो कर लीजिए, नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है याद करना बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि आपके चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ दे रखी हैं। पेज नंबर 91 पे बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। राइट, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो पॉलिंग स्केल के बेसिस पे हैं। कौन से स्केल के बेसिस पे हैं? पॉलिंग स्केल के बेसिस पे। तो एक बार वो वैल्यूज़ सारी लिख लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल। अगर आप देखेंगे इस वाली में पीरियड 2 में अगर हम देखें तो 0.5 का डिफरेंस है, फिर से 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस। तो 0.55 के डिफरेंस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 0.3 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस, 0.4 का डिफरेंस एंड 0.5 का डिफरेंस। और ये जो तीन वैल्यूज़ हैं स्टार्टिंग की, हाइड्रोजन के लिए 1.1, लिथियम के लिए 1 और सोडियम के लिए 0.9, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। और बाकी वैल्यूज़ आप इसमें 0.5 ऐड कर करके निकालेंगे और इसमें 0.3 और 0.4 और 0.5 ऐड कर करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये आप याद कर सकते हैं पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़। सेम ही पेज पे, पेज नंबर 91 पे ही हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी गिवन है। लिथियम के लिए गिवन है 1, सोडियम के लिए गिवन है 0.9, पोटेशियम रुबीडियम के लिए सेम गिवन है 0.8 और सीजियम के लिए गिवन है 0.7। सिमिलरली ग्रुप 17 देखें तो फ्लोरीन के लिए है 4, क्लोरीन के लिए है 3, ब्रोमीन के लिए 2.8, आयोडीन के लिए 2.5 और एस्टाटीन के लिए है 2.2। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो डाउन द ग्रुप जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक हिंट हमें यहाँ से भी मिलता है। मेन तो आपको ये वाला टेबल, ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए। वो चाहे ग्रुप 1 और ग्रुप 17 चाहे ना भी याद हो, वो फिर भी चल जाता है, आइडिया लग जाता है उसका। बट इसका आइडिया लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये वाला चीज़ आपको याद रखनी है।
एक ये लिखेंगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो फ्लोरीन होता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्या होता है कई जगह ना, जैसे नाइट्रोजन का और क्लोरीन का, अगर हम नाइट्रोजन का और क्लोरीन का पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, राइट, पेज नंबर 91 पे ही, तो दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 बता रखी है। दोनों की क्या बता रखी है? 3.0। तो किसको ज़्यादा लें? क्लोरीन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने या नाइट्रोजन को? क्योंकि दोनों की ही क्या दे रखी है? 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। तो इस केस में हम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा मानते हैं। सिमिलरली कार्बन, सल्फर और आयोडीन में की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, बट अगर हमसे कोई कहे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन है, तो वो आयोडीन हो जाएगा और फिर सल्फर, राइट। अगर हम देखें हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में, तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट बराबर होती है, बट फिर भी हमें कोई कंपैरिजन करने को कहे तो हम किसकी साइड लेंगे? फॉस्फोरस की साइड लेंगे, कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिए कि नाइट्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, कार्बन सल्फर आयोडीन में ये ऑर्डर होता है, और हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं ऑलरेड-रॉको स्केल पे। ये होती है ऑलरेड-रॉको स्केल की वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 Z/R² प्लस 0.744। अब इस पे मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ, जो मैंने एक मॉड्यूल में देखा था कि इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अलावा इस स्केल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा गया और ना कभी पूछा जाएगा। फिर भी मैंने एक जगह देखा था तो मैं लिखवा रही हूँ। यस, ये क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू ऑलरेड-रॉको स्केल स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज गिवन एज। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Z/R² का स्लोप क्या बताएगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या लिख रखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? m, विच इज़ इक्वल टू 0.359।
तो इसका आंसर था 0.359। अगर आपसे वाई इंटरसेप्ट पूछते तो आप क्या बता देते हैं, 0.744। तो बस इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो, नहीं तो इस स्केल का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। यस, अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सेकेंड फैक्टर इज रेडियस। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रेडियस ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। थर्ड पॉइंट इज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। अब जैसे मैं बोलूँ हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखूँ एस करेक्टर कितना होगा, 50%। इसमें कितना एस करेक्टर होगा, 33.3%। और इसमें एस करेक्टर कितना होगा, 25%। किसी को अगर ये ना समझ आए कि ये मैं परसेंटेज कैसे लिख रही हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सिंपली ऐसे किया है कि आप ये देखिए, ये एस के ऊपर में क्या लिखा है, 1, टी के क्या लिखा है, 2। तो एस का कितना फ्रैक्शन होगा, 1/, टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 100। तो ऐसे निकाला है, जैसे ये S1 P3, तो 1/4 × 100, ये ऐसे निकाला है परसेंटेज। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में है, एसपी में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। फिर किस में है, sp2 में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज़्यादा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, या ये वाला कार्बन। तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, फिर ये। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। तो हमें 2 ग्रुप्स याद रखने हैं, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। हमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को याद रखना है, याद नहीं रखना, बस इनका ऑर्डर याद रखना है।
तो ये दोनों ऑर्डर आपको दिमाग में रखने हैं कि ग्रुप 13 का ऑर्डर ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ग्रुप 14 का ऑर्डर ये होता है। वेरिएशन डाउन द ग्रुप में सिर्फ हमें ये 2 ग्रुप्स का ही याद रखना है अभी। बाकी तो ग्रुप्स हम जैसे जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें याद होते जाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक का भी होता है वेरिएशन, और भी ब्लॉक्स का वेरिएशन होता है, बट इस चैप्टर में जितना ज़रूरी है उतना मैंने लिखवाया है। बाकी हम डी ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं, पी ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हर एक ग्रुप का वेरिएशन आता है। तो हर एक ग्रुप का इस चैप्टर में लिखवाना इज़ नॉट गुड, तो वो हम ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें सबसे पहले देखना है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड between atoms of different electronegativity, then bond will be polar. And if bond is formed between atoms of same electronegativity, then bond will be non-polar. तो ये 2 छोटे से पॉइंट्स है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है 2 एटम्स की जो बॉन्डेड हैं, तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों एटम की जो बॉन्डेड हैं, तो उनका बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। अब इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड थी। सेकंड एप्लीकेशन जो होती है वो होती है टू फाइंड बॉन्ड लेंथ। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यानी कि DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है टू फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर।
परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप याद रख लीजिए कि अगर मुझे किसी भी बॉन्ड में आयनिक करेक्टर बताना है तो वो ये होगा, और अगर मुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है तो वो ये होगी। अब जो थर्ड पॉइंट है, टू फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इसमें क्या होता है, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाती है। देखिए आप खुद सोचिए, पहले आप 16 को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्क्वायर को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा। तो ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको आसान करने के लिए एक ट्रिक होती है कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 आए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 आए, देन परसेंटेज आयनिक करेक्टर विल बी 50%। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। इफ difference of electronegativity is greater than 2.1, then percentage आयनिक करेक्टर जो होगा वो ग्रेटर देन 50% आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 2.1 होगा, देन परसेंटेज आयनिक करेक्टर will be less than 50%। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, वो आपकी लाइन मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। वो लाइन क्या है वो लिख लेंगे। अब हम एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। The electronegativity of any given element is not constant. It varies depending upon the element to which it bounds. राइट मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है x, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो हमने पॉलिंग स्केल पे देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के बराबर थी, बट ऐसा फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि किस एलिमेंट के साथ उसका बॉन्ड बन रखा है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रखा है या किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बन रखा है, उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है।
विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कवर किया. नेक्स्ट लेक्चर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से कुछ बचा होगा तो वो मैं करवा दूँगी. और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और कुछ बचा नहीं है करवाने के लिए. और ऑक्सीडेशन स्टेट एक टॉपिक है जो बचा है अभी इन डिटेल, वो करना है और कुछ एप्लीकेशंस करनी है. उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. टिल देन पढ़ते रहिए. बाय बाय.